हाय देयर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने लैंडिंग पेज के डेट एंड टाइम ऑटोमेशंस कर सकते हैं यूजिंग गूगल शीट्स। आप अपने थैंक यू पेज को ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करवा सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, और व्हाट्सएप लिंक जो है वो डायनेमिकली आपके गूगल शीट से फैच होकर आएगा। उसके अलावा हम बनाएंगे सारे के सारे व्हाट्सएप के ऑटोमेशंस, रिमाइंडर के ऑटोमेशंस। तो हमारे पास पूरा का पूरा टास्क शीट है। आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू ईच टास्क वन एंड वन, ताकि आपको पता लगे कि हम क्या क्या इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला टास्क जो हमारा रहने वाला है वो हम अपना गूगल शीट को कॉन्फ़िगर करेंगे डेट एंड टाइम के लिए। हम अपने गूगल शीट पे ऐप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें एक यूआरएल मिल जाए जो कि हम अपने लैंडिंग पेज और थैंक यू पेज पे इंस्टॉल कर सकते हैं। देन हम अपने लैंडिंग पेजेस और थैंक यू पेजेस पे स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे और रिडायरेक्शन का फ्लो बनाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑटोमेशन फ्लो का काम, जो कि है वेबबुक इंस्टॉल करना अपने फोन पे, ताकि जो भी लीड आए वो हमारे पास गूगल शीट में स्टोर्ड हो, वो वेबिनार के अंदर रजिस्टर हो जाए जूम पर, उसको वेबिनार लीड सब की आईडी पर रजिस्ट्रेशन मिल जाए ऑटोमेटिकली। उसके अलावा उसका फर्स्ट ऑटोमेटेड मैसेज और सेकंड ऑटोमेटेड मैसेज बिल्कुल स्मूथली चला जाए। देन आ जाता है हमारा रिमाइंडर फ्लो बनाना। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वेबिनार 3 दिन बाद है, तो हमें अभी शेड्यूल करना पड़ता था। तो ये सारे टास्क भी ऑटोमेटिकली होने लगेंगे कि आपका 2 दिन पहले का, 1 दिन पहले का डे ऑफ वेबिनार के जितने भी मैसेजेस हैं वो हम पैबली कनेक्ट और वेबिनार लीड सबको यूज करके सारा का सारा फ्लो अभी हमारे लिए सॉर्ट कर देने वाले हैं। एक बार मेहनत लगेगी, then you won't have to rely on your teammates or have to cross check each and everything कि मैसेज गया या नहीं गया। शो अप्स की टेंशन खत्म हो जाएगी जब सारा फ्लो आपका एक ही जगह से मैनेज हो रहा होगा। So let's jump onto my screen and get on the first task, that is creating the Google Sheet for date and time automations on the landing page। तो ये मेरा स्क्रीन है, यहाँ पर आपने देखा कि हमारा पहला टास्क यही है। तो मैं उसके लिए सबसे पहले गूगल शीट को क्रिएट करता हूँ। गूगल शीट के अंदर मेरे पास कुछ प्री डिफाइंड नेम्स है, प्री डिफाइंड फील्ड्स है जो कि हमें चाहिए। तो मैं अभी क्लाइंट का नेम लिखता हूँ जिनके लिए मैं ऑटोमेशंस बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने नेम लिखा क्लाइंट नेम, डेट, टाइम, व्हाट्सएप लिंक, जूम लिंक। उसके अलावा हमें चाहिए वेबिनार डेट एंड वेब WLHID। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड रहने वाले हैं। यहाँ पर हम क्लाइंट नेम डालते हैं सारिका चवन, डेट हम डालते हैं, हम कल के लिए ऑटोमेशन बना रहे हैं तो 4/8/2026 3:00 PM। व्हाट्सएप लिंक, जूम लिंक हम डालेंगे। वेबिनार डेट हमारा हो गया 4 अगस्त 2026 एंड वेबिनार आईडी हम अभी फैच करेंगे। इसका थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं एक बार यहाँ पर। देन वी विल कंटिन्यू, क्योंकि ये वाला फोन थोड़ा अजीब लग रहा है और कोई फॉन्ट्स होंगे यहाँ पर। लेट्स गो विद दिस वन। इसको बड़ा किया, नेम, डेट एंड टाइम यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया। व्हाट्सएप और जूम लिंक बड़े रहते हैं तो बड़ा किया इसको, एंड वेबिनार डेट को बड़ा किया, और वेबिनार आईडी हमारे पास बड़ी रहती है तो इसको भी बड़ा कर लिया हमने। इसको मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ, राइट। तो अब मेरा काम है यहाँ पर नेक्स्ट जो जूम लिंक हमारा रहने वाला है वो फिल करना। तो उसके लिए मैं जूम पे जाता हूँ। जूम पे हमने पहले से वेबिनार्स बना के रख रखे हैं कुछ, जो कि रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं। तो मैं वेबिनार का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देने वाला हूँ। तो मेरा कल का जो वेबिनार है वो 3 बजे का ये रहा। मैं यहाँ से अपना जो वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक है उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके अलावा मुझे वेबिनार आईडी कॉपी पेस्ट करनी है, तो मैं वेबिनार लीड सब के अंदर जाता हूँ जहाँ पर इनका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, और वहाँ पर भी जो वेबिनार है 4 अगस्त का बना हुआ है तो उसका वेबिनार आईडी यहाँ से मैं कॉपी करके अपने यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो ये मेरा वेबिनार आईडी रहा, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। मेरे पास अभी के लिए व्हाट्सएप लिंक नहीं है तो मैंने यहाँ पर wd डाल दिया ताकि मैं बाद में इसको चेंज कर लूँ। नेक्स्ट टास्क है मेरा अब इस
गूगल शीट पर स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना। तो मैं गूगल शीट पर स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए डीटी ऑटोमेशन के अंदर जाके ये स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसको कॉपी किया, मैं एक्सटेंशंस के अंदर गया, ऐप स्क्रिप्ट में गया। ऐप स्क्रिप्ट में जाने के बाद मैंने इसकी ऑटोमेशन शीट को अपना नेम चेंज कर दिया यहाँ, और यहाँ पर मैंने अपना शीट डाल दिया। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा शीट का नेम जो है वो डेट ऑटोमेशन है। तो मैं यहाँ पर भी इसका नेम चेंज कर देता हूँ ताकि वो दोनों चीजें सिंक में चले। एंड आई नीड वन मोर थिंग, दैट इज WLH ID। तो यहाँ पर मैंने WLH ID लिखा और इसको 6 कर दिया, एंड यहाँ पर एक कोमा रिमूव हो गया तो मैंने एक कोमा ऐड किया, एंड दिस इज कॉलम G। अब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा एक वेब ऐप के तौर पर। तो मैंने वेब ऐप क्रिएट किया और यहाँ पर एक्सेस मैंने ओपन कर दिया और इसको डिप्लॉय कर दिया। अभी आप देखोगे इसका न्यू डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। जैसे ही डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा हमें इसे ऑथराइज करना पड़ेगा। फॉर ऑथराइजेशन यू विल हैव टू डू द गूगल साइन इन थिंग। तो आप एजेंट व्यू पे अनसेफ एक्सेस कर सकते हो, कंटिन्यू करो क्योंकि ये आपने ही बनाया तो कुछ भी अनसेफ नहीं है यहाँ पर। जैसे ही ये हो जाएगा तो यू विल गेट अ स्क्रिप्ट आईडी, ये कॉपी कर लीजिए आप एंड अपने यहाँ पर स्टोर कर लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया वेब ऐप URL, एंड अभी हमारे यहाँ पर शीट में से देखें तो ये 2 टास्क हो चुके हैं। नेक्स्ट टास्क है लैंडिंग पेज पर स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना। तो मैं लैंडिंग पेज पर स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले अपने लैंडिंग पेज पर जाऊंगा। ये रहा मेरा लैंडिंग पेज, मैंने मेरा लैंडिंग पेज ओपन किया। अब ये डिपेंड करता है आप क्या चीज को यूज कर रहे हो, क्या फनल बिल्डर या क्या टूल यूज कर रहे हो। राइट नाउ वी आर यूजिंग एलिमेंटम। तो यहाँ पर हम सोजो इंडिविजुअल करके एक स्क्रिप्ट टूल है उसको यूज करने वाले हैं टू इंस्टॉल ऐप स्क्रिप्ट्स। एक बार हम वेट करते हैं, हमारा पेज ओपन नहीं हो रहा है। लेट्स ट्राई अनदर लिंक। ये वाला हो गया, ये नहीं हो रहा है, नो इश्यूज। तो हम एक बार सेकंड पेज पे कर लेते हैं। सेकंड पेज पर मैं सबसे पहले देखता हूँ डेट एंड टाइम कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देखोगे डेट एंड टाइम एक तो यहाँ पर है हमारा, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ 4 अगस्त। ठीक है, एक ही जगह पर हमारा डेट एंड टाइम इस पेज के अंदर है। तो मैं इसको एडिट करता हूँ एंड इसी के अंदर मैं डेट एंड टाइम को ऐड करने वाला हूँ। अभी ये वाला लिंक अभी चल नहीं रहा है, लेट्स वेट, वो ओपन हो जाएगा। हम एलिमेंटर के अंदर एडिट करने वाले हैं इसको, जहां पर हमारा डेट एंड टाइम आने वाला है रियल टाइम में, वहां पर हम अपना एक स्पैन आईडी लगाने वाले हैं एंड देन वहां पर हम अपना गूगल शीट की स्क्रिप्ट से डेट एंड टाइम फेच करवाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा डेट एंड टाइम आने वाला है। तो इसका बेस्ट ये रहेगा कि हम इसके थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज करें। ये टाइम वाला है, ये डेट वाला है। तो मैं यहाँ पर एक स्पैन ऐड करता हूँ, स्पैन क्लोज किया एंड इसकी आईडी मैंने दी RB डेट और यहाँ पर डाल दिया लोडिंग, एंड ये सेम मैंने यहाँ पर कर दिया RB टाइम्स। दोनों की CSS में कुछ गड़बड़ है तो मैंने एक ही CSS कॉपी करके एक में पेस्ट कर दी ताकि दोनों थोड़ा सा सेम लगे। नाउ यू विल सी दिस इज RB डेट एंड दिस इज RB टाइम, और मैंने इसको सेव कर दिया। वंस दिस इज सेव्ड, आपको इसको एडिट करना है और इसके अंदर अपने स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है। तो ये मेरा सेव हो चुका, मैं व्यू पेज पे जाता हूँ। यहाँ पर मेरा डेट एंड टाइम लोडिंग आ रहा है तो मैं एडिट पेज करता हूँ। एडिट पेज करने के बाद मैं अपना लैंडिंग पेज का जो स्क्रिप्ट है इसको कॉपी करता हूँ। एंड यहाँ पर भी देयर इज वन थिंग कि आपको यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट पहले चेंज करना होगा, राइट। तो मैंने यहाँ से मेरा मैक्रोन का जो स्क्रिप्ट मिला था मुझे पहले, उसको यहाँ पर रिप्लेस किया ओल्ड स्क्रिप्ट से, एंड पूरे के पूरे स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कर लिया। एंड यहाँ पर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट मैंने RB डेट और RB टाइम को यूज कर रखा है, तो मुझे सिर्फ ये स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करना है, इसके अलावा और कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने यहाँ पर मेरा RB डेट और RB टाइम वाला स्क्रिप्ट इंस्टॉल किया। नाउ आई विल क्लिक ऑन व्यू पेज। ये यहाँ पर हम आ गए। इट विल टेक सम टाइम, 1-2 सेकंड लेगा, देन ये अपडेट हो जाना चाहिए। लेट्स वेट फॉर द सेम।
ओके, अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ, इट सिंपली मीन्स कि कुछ ना कुछ एरर है यहाँ पर। तो उसके लिए हम एक बार कंसोल में चेक कर सकते हैं कि ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। ये रहा कंसोल। ओके, ये हमें बता रहा है डायरेक्टली कि जो हमारा स्क्रिप्ट है हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी, नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्टेड रिसोर्स। ओके, तो हमारे पास ये अब इशू आ रहा है। तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, विदाउट यूजिंग माई ब्रेन, मैं सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी को दे दूंगा कि मेरे पास ये इशू फेस हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। I'm facing this issue while installing this pillars. Shared. Let's see अभी हमें क्या रिजोल्यूशन देता है। So, ओके, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो हमारी स्क्रिप्ट के एंड से ही है। तो हम एक बार अपने गूगल शीट पर वापस चलते हैं, ऐप स्क्रिप्ट्स, डेट ऑटोमेशंस, ठीक है। मैनेज्ड पेमेंट, हमारा ये रखा डिप्लॉयमेंट्स, execute as we open the tab when इसके अकॉर्डिंग तो ये चलना चाहिए, फिर भी नहीं चल रहा है। लेट्स चेंज दी स्क्रिप्ट, दिस यूआरएल। हो सकता है कुछ गलती हमारे यहाँ से रह गई। लेट्स सी, चेंज कर दिया और इसको हेडर की जगह एक बार फुटर में डाल के देखते हैं। अभी तक नहीं आया है कंसोल। लेट्स सी क्या किया जा सकता है। हमने वैसे तो इसको अलाउ कर दिया था, फिर भी कुछ इशू आ रहा है, तो लेट्स सी, ऑथराइजेशन के बाद ये चल जाना चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ इशू हमारे एंड से था, अभी ऑथराइजेशन के बाद चल गया। नाउ यू सी कि हमारा डेट आ रहा है बट टाइम कुछ अलग ही फॉर्मेट में आ रहा है, तो उसको हमें फिक्स करना है। तो उसके लिए बेस्ट वे टू डू दिस इज कि आप यहाँ पर 3 PM IST इस टाइप से लिख लो। अब मैंने इसको चेंज किया है। नाउ आई विल गो टू द लैंडिंग पेज अगेन, रिफ्रेश करता हूँ एंड ये चल गया है। और एक बार मैं इसको अलग ब्राउजर में भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने अलाउ कर दिया, कहीं पता लगे और कहीं ब्राउजर पे चल ही नहीं रहा, तो इट विल क्रिएट सम इश्यूज। तो एक बार हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। जी, अभी पब्लिकली ये चल रहा है, मतलब हमारा स्क्रिप्ट इंस्टॉल सही ढंग से हो चुका है। यहाँ पर इसके अलावा कहीं और पर डेट है तो हम वहां पर भी चेंजेस कर लेंगे, नहीं है तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप हमारे लैंडिंग पेजेस पर स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना। हमने एक जगह पर इंस्टॉल कर लिया है, अभी हमारे पास 2 पेजेस और है जहां पर हमें इंस्टॉल करने हैं, तो हम उन दोनों पर भी इंस्टॉल कर लेते हैं। दिस इज द सेकंड पेज हमारा ऑटोमेशन टास्क में से, यहाँ पर से
ये वाले पेज पर हमने इंस्टॉल कर दिया है, अब इस वाले पे कर रहे हैं। एंड यहाँ पर वी हैव 2 एरियाज जहाँ पर डेट और टाइम डलना है, तो हम उन दोनों के लिए अभी चेंजेस कर देंगे। जैसे ये रहा स्पैन RP date 1, RP time 1 एंड सिमिलरली ये यहाँ पर जाएगा एंड टाइम 2। मैंने इसको पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद मैं सिमिलरली जैसे लास्ट टाइम हमने किया था वही स्टेप्स को फॉलो करूँगा। आई विल गो टू दी एडिट पेज सेक्शन। एडिट पेज पे जाने के बाद मेरा जो स्क्रिप्ट है मैं उसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर से आप देखोगे कि हमने लास्ट टाइम जो यहाँ पर किया था वो सिंगल पेज के लिए एंड सिंगल डेट और सिंगल टाइम के लिए किया था, और अभी हमारे पास 2 बार डेट और 2 बार टाइम है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको चैट जीपीटी को दे देता हूँ और बोलता हूँ आई हैव 2 IDs फॉर डेट दैट इज RP date 1 and RP date 2 and 2 IDs for time that is RB time 1 and RB time 2. Change the script accordingly. तो ये मुझे अब चेंजेस करके दे देगा ताकि मेरा सारा का सारा जो कोडिंग वाला पार्ट है वो यहीं से सॉर्ट हो जाए। मैंने इसको सिंपली कॉपी किया, पेस्ट किया एंड सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमें व्यू पेज करना है, हमारा पेज लोड होगा। लेट्स वेट। यहाँ पर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम फैच होके आ गया, तो हमारा दूसरा पेज भी हो गया। अब हमें इसी तरह से हमारे तीसरे पेज का भी चेंज जो है वो कर लेना है। मैं अपने थर्ड पेज पर चलता हूँ एंड उसके बाद हमारा थैंक यू पेज है, तो थैंक यू पेज को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप लिंक लगेगा यहाँ पर जो कि डायनेमिकली हमें चेंज करना है। ठीक है, पेज ओपन। आई बिलीव दिस इज द मिस्टेक। ये रहा हमारा थर्ड पेज जहाँ पर डेट और टाइम कुछ इस तरह से है और एक ही बार डेट और टाइम डाला हुआ है। हम सेम स्टेप्स को यूज करेंगे, डेट डालेंगे और टाइम डालेंगे दोनों ही फील्ड्स में, लगा देंगे तो ये हो जाएगा। हमने अपने स्पैन को इंस्टॉल कर दिया। जैसे ही पेज पब्लिश होता है विल विजिट द पेज एंड ऐड द स्क्रिप्ट्स। हमने पेज विजिट किया, एक बार फिर से स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट किया एंड एडिट के अंदर आए हम और यहाँ से हमने स्क्रिप्ट को फुटर में इंस्टॉल कर दिया। द रीज़न वाई वी आर एडिंग दिस इन फुटर इज कि पूरा का पूरा जो बॉडी पार्ट है वो पहले लोड हो जाए और उसके बाद जो हमारा स्क्रिप्ट है वो डेट एंड टाइम को फेच करके इंस्टॉल करे। यहाँ पर डेट एंड टाइम लोड हो गया तो हमारा ये सारे के सारे टास्क अब सॉर्टेड है। अभी हमने अपने लैंडिंग पेज पे जो डेट एंड टाइम इंस्टॉल करना था वो वाला काम कर दिया है। अभी हमें इन दोनों स्क्रिप्ट्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक बार हम इन्हें रिमूव कर देते हैं एंड ये हमारा जो कोड था उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। राइट, हमारा थैंक यू पेज है, ये हमारा थैंक यू पेज रहा। आई जस्ट एडिट इट। एडिट करने के बाद हमें चाहिए कि हमारा जो
बटन है ये, इसका हम एक बार आईडी लगा दें। इस बटन को हम आईडी देते हैं व्हाट्सएप लिंक। आई कॉपी इट फ्रॉम हियर एंड ये रहा बटन आईडी। इसको मैंने हैश कर दिया और यहाँ पर भी मैंने CSS आईडी दे दी। ये दोनों आईडीज दे दी। उसके बाद मैं चला अपना स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करने। मैंने स्क्रिप्ट कॉपी किया। आई विल गो टू दी पेज। पेज पर जाने के बाद एडिट पर क्लिक करेंगे एंड इसको भी फुटर में हम डाल देंगे। आप देखोगे कि हमारा जो पेज है उस पर हमने 3 सेकेंड्स के बाद रीडायरेक्ट भी लगा रखा है। तो अभी आप देखोगे हैश आ रहा है और ये कुछ टाइम के बाद अपने आप चेंज हो जाएगा। लेट्स वेट, अभी तक नहीं हुआ है, देखते हैं कुछ दिक्कत है तो। कोर्स का तो इश्यू नहीं आया अभी। हार्ड रिफ्रेश करते हैं। ओके, अभी तक ये वर्क नहीं किया। का कंसोल में इश्यू नहीं है, ट्रैकिंग एवेटार कुछ और इशू है। एक बार वापस से एडिट करते हैं, लेट्स सी क्या इशू है। व्हाट्सएप लिंक डेटा दो, व्हाट्सएप लिंक, बटन लिंक अपडेटेड, ये सब हो जाना चाहिए था। ये नहीं हो रहा है तो हम GPT को देते हैं इफ स्क्रिप्ट बिलो। लेट्स सी कुछ इशू होगा तो फिक्स हो के आ जाएगा। हाँ, इसमें कुछ सिंटैक्स एरर था जैसा कि हमें इसने बताया। अगर सिंटैक्स एरर वगैरह होता है तो कंसोल के अंदर हमें वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं करती है, बट फिर भी हम एक बार चला के देखते हैं कि अभी चलने लगा है या नहीं, क्या दिक्कत थी। ये आप देखोगे कि wa.me ऐड हो गया एंड रीडायरेक्ट भी ऑटोमेटिकली हो गया, राइट। तो अभी हमने हमारा जो पहला टास्क था, सबसे पहला टास्क था जो कि था लैंडिंग पेज के ऑटोमेशंस करना, वो कंप्लीट कर दिए। जो कि यहाँ से दे गूगल शीट पे डेट एंड टाइम ऑटोमेट कर दिया, ऐप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर दिया, लैंडिंग स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर दी, थैंक यू पेज की स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर दिए। तो हमारे ये सभी टास्क सब कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास अब जो नेक्स्ट टास्क बचे हैं वो है हमारे ऑटोमेशन फ्लो को बनाना और रिमाइंडर फ्लो को बनाना। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू हैड टू टेक केयर ऑफ, जिसके अंदर हमारे ये सब कुछ टास्क जो थे वो होने वाले थे। अभी हमारे पास जो व्हाट्सएप लिंक था वो पहले वाले वर्जन में लगा हुआ था, जो कि हमने हैश कर दिया है। तो मैं उसके लिए सिर्फ एक बार रिवीजन में जाके उस लिंक को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा और अपने यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा, ताकि हमारा जो व्हाट्सएप का लिंक है वो भी यहाँ पर सही वाला आ जाए। मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करके पेस्ट कर दिया और मैं इसको आपके सामने ये भी रिफ्रेश कर रहा हूँ। नाउ यू विल सी कि व्हाट्सएप लिंक ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है एंड आफ्टर फ्यू सेकंड्स ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होकर भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हमारा करवा दे रहा है। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट टास्क। अभी तक हमने किया है लैंडिंग पेज के लिए गूगल शीट पर डेट एंड टाइम की ऑटोमेशन बनाई, हमने स्क्रिप्ट इंस्टॉल किया, लैंडिंग पेजेस पर स्क्रिप्ट इंस्टॉल करके डायनेमिकली डेट एंड टाइम को गूगल शीट से फैच करवाया। उसके अलावा थैंक यू पेज पर बटन में हैश लगाया, हैश लगाने के बाद ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट से व्हाट्सएप लिंक आया हमारे पास, जो कि बटन पर भी इंस्टॉल हो गया एंड हमारा पेज ऑटोमेटिकली 3 सेकंड्स के बाद रीडायरेक्ट हो गया। सो दिस वाज द फर्स्ट टास्क। नाउ आवर नेक्स्ट टास्क इज टू क्रिएट द ऑटोमेशन फ्लो, जिसके लिए हमें चाहिए कि हमें गूगल शीट जो है वहां पर डेटा भेज दें, हमारे जूम वेबिनार के अंदर पार्टिसिपेंट्स को रजिस्टर कर दें, वेबिनार लीड्स हब के अंदर पार्टिसिपेंट्स का रजिस्ट्रेशन करवा दें और मैसेज 1 और मैसेज 2 को हम ऑटोमेट कर दें। तो उसके लिए हम चलेंगे हमारे पैबली कनेक्ट पे। पैबली कनेक्ट को मैं ओपन करता हूँ। पैबली कनेक्ट को ओपन कर लेने के बाद अभी हमारा जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है ये सारिका के डिप्लोमा प्रोजेक्ट के लिए चल रहा है। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया डिप्लोमा ऑटोमेशंस करके, ताकि हम और भी ऑटोमेशंस जो फ्यूचर में क्रिएट करेंगे वो अलग अलग सेग्रीगेटेड रहे। मैंने एक स्क्रैच से क्रिएट किया और यहाँ पर डाल दिया ओप्टिन फ्लो। ओप्टिन फ्लो करके एक डाला, जहाँ पर हम एक
वेबहुक को इंस्टॉल करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा लैंडिंग पेज है, मैं एक बार लैंडिंग पेज पर चलता हूँ। तीनों ही लैंडिंग पेजेस के अंदर आई बिलीव सेम ही हमारा फॉर्म लगा हुआ है। हम देख लेते हैं हमारे पास फॉर्म कौन सा लगा हुआ है एक बार। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्म अलग पेज पे जाके है इनका। और ठीक है, लेट्स एडिट दिस पेज एंड देखते हैं हमें क्या लगा रखा है हमने यहाँ पर। मैं सब बंद कर देता है। ये रहा फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लगा हुआ है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर कॉस्मेटिक फॉर्म, एक ही फॉर्म है हमारे पास। इसके हम एडमिन पैनल में चलते हैं जहाँ पर हमें वेबहुक इंस्टॉल करना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, यहाँ पर कॉस्मेटिक वाला फॉर्म ये रहा हमारा, और ये रहा वेबहुक, एंड यहाँ पर ये वेबहुक लगा हुआ है। हम इस वेबहुक को अभी चेंज कर देंगे। मैं एक फ्लो क्रिएट करता हूँ। मैं जाता हूँ वेबिनार लीड्स हब को सर्च करता हूँ, और वेबिनार लीड्स हब का हम वेबहुक यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। मैंने कनेक्ट किया, ये मेरा वेबहुक रहा, और मैंने यहाँ पर वेबहुक को पेस्ट कर दिया और सिंपली इसको सेव कर दिया। तो अब मेरे सारे के सारे फॉर्म के रिडायरेक्शंस यहाँ पर आने चाहिए। मैं उसको टेस्ट भी करूँगा। जो हमारा लैंडिंग पेज है, मैं किसी भी एक लैंडिंग पेज पे जाता हूँ, जो मेन वेबसाइट का लैंडिंग पेज है उस पे जाते हैं। आप देखोगे कि डेट एंड टाइम डायनेमिकली फैच हो चुके हैं हमारे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, यहाँ पर हमें ये लेके आया। मैं इसमें नेम, ईमेल नंबर और प्रोफेशन डाल देता हूँ। एंड इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट होने के बाद ये मुझे अलग पेज पे ले गया, व्हाट्सएप लिंक भी आ गया, एंड ये रिडायरेक्ट भी हो गया। तो मेरा सारा फ्लो सही है, ये भी चेक हो गया। एंड यहाँ पर लेट्स वेट कि हमारे पास डेटा आया या नहीं है। हमारे पास डेटा भी आ चुका है। तो सबसे पहला काम हमारा था फैच लीड। तो हमने लीड को फैच किया। लीड को फैच करने के बाद हमारा काम आ जाता है गूगल शीट से डेट एंड टाइम फैच करवाना। जो हमारा गूगल शीट ये बना हुआ है, यहाँ से हमें डेट एंड टाइम चाहिएगा, तो हम उसको फैच करवाएंगे अभी। यहाँ पर वी लुकअप वर्जन 2 लगाता हूँ मैं, और गूगल शीट को कनेक्ट कर लेते हैं हम। आई बिलीव इसके लिए मुझे ऑथेंटिकेशन कोड चाहिएगा क्लाइंट से। अब ये हमारा ऑथेंटिकेशन हो गया है, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, और हमने जो गूगल शीट बनाया था वो यहाँ पर आ जाएगा अपने आप। ये रहा सारिका एजेंट्यूड डेटा ऑटोमेशन से। मुझे चाहिए यहाँ पर, हमें वैल्यू क्लाइंट नेम से सर्च करवाना है। कॉलम ए से जी तक डेटा फैच करवाएगा, और हम इसको यस करते हैं। लेट्स से हमारे पास सारा डेटा आता है, यानी नेम आ गया, डेट, टाइम, व्हाट्सएप लिंक, जूम लिंक, वेबिनार डेट और वेबिनार आईडी आएगा। यही सब हमें चाहिए था। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ फैच डेट एंड टाइम। उसके बाद का स्टेप है मेरा जूम रजिस्ट्रेशन करवा देना। तो मैं जूम सिलेक्ट करता हूँ और ऐड टू वेबिनार कर देता हूँ, ऐड अ पार्टिसिपेंट टू वेबिनार। हमारा कनेक्शन क्रिएटेड है। यहाँ पर आप वेबिनार को सिलेक्ट कीजिए अपना, बिल्कुल नीचे आगे आपको मिलेगा 3 PM वाला, ये रहा डिप्लोमा का। ईमेल चाहिए हमें, नेम चाहिए, लास्ट नेम भी ये रिक्वायर्ड रहता है, तो हम एक बार इमोजी डाल देते हैं, और फोन भी चाहिए। फोन नंबर नहीं आया क्या? लेट्स सी, फोन नंबर भी आया होगा, हम फैच कर लेते हैं। ये रहा टाइप, और कंट्री इंडिया डाल के मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। ये हमारा हो गया जूम रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आ जाता है हमारा वेबिनार लीड्स हब का रजिस्ट्रेशन। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया वेबिनार लीड्स हब, और वेबिनार लीड्स हब के अंदर रजिस्टर टू वेबिनार करता हूँ।
यहाँ पर ये हमसे अभी आईडी मांगेगा वेबिनार की, तो मैं यहाँ पर गूगल शीट से इसको आईडी फेच करवा दूंगा। ये हमारा वेबिनार आईडी रहा, ये हमारा ईमेल रहा, ये हमारा नेम रहा, ये हमारा नंबर रहा, और जेंडर वाले को मैं मैप नहीं करवा रहा हूँ। और इसने एक और चीज़ ली थी जो कि थी प्रोफेशन, तो हम यहाँ पर प्रोफेशन नहीं डाल रखा, ठीक है। सोर्स एड्स ले लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा हो गया WLH का वेबिनार रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आ जाता है हमारा काम व्हाट्सएप मैसेज भेजना। तो मैं वेबिनार लीड्स हब के अंदर जाता हूँ, वेबिनार लीड्स हब के अंदर जाके एग्जीक्यूट API रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ। लेट्स ओपन वेबिनार लीड्स हब। हमारा क्या API ऑलरेडी बना हुआ है हम वो चेक करते हैं यहाँ से। इसको मैंने सिलेक्ट किया। कैंपेन API वाला भी कोई भी नहीं बना हुआ, तो हमें बनाना होगा। I'll go to WhatsApp, ये हमारा नंबर रहा, API कैंपेन हम बनाते हैं, AM1 करके मैं नेम देता हूँ ऑटोमेटिक मैसेज को, AM RB रजिस्ट्रेशन करके रहा, ठीक है, ये बना हुआ है कि ये कौन सा फोटो भेजते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला फोटो है, मैं इसका URL भी कॉपी कर लेता हूँ, नेम एंड लिंक्स, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये कैंपेन नेम फेच हुआ। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाला, व्हाट्सएप, ये URL मैंने चेंज कर दिया, मीडिया फाइल मैंने veg.jpg कर दिया। टेम्पलेट्स के अंदर मेरे पास 2 टेम्पलेट्स थे यहाँ पर, जो कि हैं name1। एक बार हम चलते हैं इस टेम्पलेट को देख लेते हैं हमारे पास टेम्पलेट्स कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं। हमारा फर्स्ट वेरिएबल है नेम एंड सेकंड है लिंक, तो मैंने यहाँ से नेम लिखा एंड सेकंड वेरिएबल हमारा जो है व्हाट्सएप लिंक वो लगा दिया और यहाँ से सेव कर दिया। ये हमारा फर्स्ट मैसेज हो गया ऑटोमेट, मैसेज 1। देन मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट मैसेज 30 मिनट्स बाद जाए, तो मैंने यहाँ पर डिले ऐड किया 30 मिनट्स का, डिले फॉर 30 मिनट्स, सेव। और मैसेज 1 को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। मैसेज 2 एंड यहाँ पर लेट्स सी डू वी हैव एनी मैसेज 2। अगर नहीं है तो हम एक बार इसको हटा देंगे। मेन गोल जो है हमारा वो है सभी मैसेजेस को ऑटोमेट करना, एंड वो भी यूटिलिटी बेसिस पे। हमारे पास मैसेज 2 करके कोई है ही नहीं अभी, तो मैं इस वाले को डिले एंड इसको हटा ही देता हूँ। तो ये था हमारा सेकंड फ्लो, सेकंड टास्क, जो था हमारे लैंडिंग पेज से अपने वेबिनार लीड सब का वेबहुक लगाकर फैमिली कनेक्ट में लीड को लेके आना। देन गूगल शीट से करंट जो वेबिनार होने वाला है उसका डेट एंड टाइम फेच करना, उस वेबिनार के लिए जूम रजिस्ट्रेशन करना, जूम रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद उसको वेबिनार लीड सब के वेबिनार में रजिस्टर करना, देन एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देना। तो ये हमारा सारा फ्लो था। अभी हम इसको पूरा का पूरा चेक कर देने वाले हैं, एंड एक टास्क हमारा यहाँ पर रह गया है, वो है गूगल शीट पर लीड को भेजना। तो हम वो भी यहाँ पर अभी डाल देते हैं। एक शीट बनाता हूँ मैं, यहाँ पर आएगा वेबिनार डेट, नेम, ईमेल, नेम, ईमेल्स, नंबर, प्रोफेशन, डेट,
देना टाइम स्टैम्प, ठीक है। मैंने कंफर्ट पे डिलीट, यस। हम इस शीट पर भी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं ताकि हमारे पास वेबिनार डेट्स के अकॉर्डिंग सारा का सारा डेटा है गूगल शीट पर हो। जस्ट इन केस जूम वर्क नहीं कर रहा, वेबिनार लीड्स अब या कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, तो डेटा गूगल शीट पर स्टोर हो, राइट। तो यहाँ पर मैंने डेट डाला, ये वेबिनार डेट आ गया, नेम, ईमेल, फोन नंबर, प्रोफेशन एंड टाइम स्टैम्प के लिए मैं सर्च करता हूँ पेबली कनेक्ट बियॉन्ड मनी लोकल टाइमिंग कोड, एंड ये मुझे कोड देगा, वो मैं वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये रहा कोड, कॉपी पेस्ट एंड सेव। अभी मेरा पूरा का पूरा फ्लो बन चुका है। नाउ आई जस्ट वांट टू टेस्ट दिस एंटायर फ्लो। अभी आप देख सकते हो वेबिनार लीड्स हब के अंदर भी मैं जाके दिखा रहा हूँ कि मेरा कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, ऋतिक नेम से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। नाउ आई विल डू द रजिस्ट्रेशन। ये हमारा लैंडिंग पेज रहा, लैंडिंग पेज पर डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली आ रहा है, यस चेक हो गया। ये हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर गए, ये हमारा नंबर रहा, ये मेरा प्रोफेशन रहा, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ पर आए, व्हाट्सएप लिंक चेंज हो गया, उसके बाद व्हाट्सएप लिंक रीडायरेक्शन, यस वो भी हो गया। देन आ जाता है हमारा गूगल शीट। गूगल शीट पे डेटा आ रहे हैं यानी वो भी हम चेक कर लेते हैं। जो नया हमने शीट बनाया है, ये सारिका लीड्स करके शीट रही, उस पर भी डेटा आ चुका है हमारा। उसके अलावा हमारा जो था चेक करना वो है कि हमारे पास मेल आया है यानी जूम का रजिस्ट्रेशन। तो जूम के रजिस्ट्रेशन मेल अगर इन्होंने बंद कर रखे हैं तो नहीं आएंगे, बट व्हाट्सएप मैसेज आना चाहिए। तो हम एक बार अपना व्हाट्सएप मैसेज भी चेक कर लेते हैं, एंड यू विल सी कि ये मैसेज हमारे पास आया हुआ है, बिकॉज दिस इज यस, ये हमारे पास मैसेज आया हुआ है, राइट। तो अभी हमारे सारे के सारे ऑटोमेटेड प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा व्हाट्सएप लिंक है जो ऑटोमेटिकली गूगल शीट से फैच होके आ रहा है। नेक्स्ट टास्क जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है रिमाइंडर के फ्लोज को बनाना, राइट। तो वो अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी तक के अंदर हमारे जो दो इम्पोर्टेंट टास्क थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट वन लैंडिंग पेज के ऑटोमेशन करना, सेकंड जो डेटा हमारे पास, जो लीड्स हमारे पास आ रहे हैं उन्हें जूम रजिस्टर करना, गूगल शीट पे भेजना, वेबिनार लीड्स में रजिस्टर करना और फर्स्ट मैसेज भेजना। नाउ द मोस्ट टाइम टेकिंग एंड क्रूशियल टास्क इज रिमाइंडर फ्लो। रिमाइंडर फ्लो को ऑटोमेट करना इसलिए ज़रूरी है, लेट्स से कि आपका वेबिनार 4 दिन बाद है आज से और आप वो भूल जाते हो, मैसेजेस नहीं जाते हैं, तो उसका सीधा सीधा हमें सफ़र करना पड़ता है कि शो अप कम आता है, शो अप कम आता है तो रिवेन्यू कम जनरेट होता है। तो हम उस टास्क को अब ऑटोमेट कर देंगे कम्प्लीटली। तो ये रहा हमारा टास्क लिस्ट, ये हमारे रिमाइंडर फ्लोज रहने वाले हैं। हम डे बिफोर वेबिनार, डे ऑफ वेबिनार 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 2:45, 3 बजे, 3:20, ये 7 मैसेजेस को अब हम शेड्यूल करने वाले हैं यूजिंग वेबिनार लीड्स हब। तो यहाँ पर हमें अभी ओपन रखना है अपने व्हाट्सएप वाले सेक्शन को, ये सब मैं बंद कर देता हूँ, एंड ओप्टिन फ्लो को, एंड इसको भी मैं बंद कर देता हूँ शीट को, इसका भी अभी कोई काम नहीं है। एंड एक मैं और ओपन कर लेता हूँ पेबली कनेक्ट, एंड वहाँ पर हम एक नया फ्लो अब क्रिएट करने वाले हैं। अभी हमारे पास जैसा कि आप जानते हो कि सारा का सारा डेटा लीड का यहाँ पर आ रहा है। अब हमें ये डेटा को आगे भेजना है, आगे भेजना है अपने ऑटोमेशन शेड्यूलिंग वाली जगह पर। तो मैं अपने डिप्लोमा ऑटोमेशन वाले टैब में जाके एक और ऑटोमेशन क्रिएट करता हूँ जिसे मैं कह देता हूँ ब्रॉडकास्ट ऑटोमेशंस। एंड इसके अंदर मैंने जाके एक वेब बुक को यूज़ किया। हम जाएंगे वेबिनार लीड्स हब लिखेंगे, हम वेबिनार लीड्स हब लिखेंगे तो वेबिनार लीड्स हब का हमें एक वेब बुक मिल जाएगा और हम इस वेब बुक को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम अपने
फेच डेटा के बाद एक टास्क ऐड करेंगे जिसको हम कहेंगे एपीआई, और यहाँ पर एपीआई पोस्ट करवाएंगे हम। ये हमारा एंड पॉइंट रहा। इस वेबबुक पर हमें डेटा भेजना है जो कि है नेम, ईमेल, नंबर, वेबिनार डेट, वेबिनार टाइम, performance, हमारा व्हाट्सएप लिंक एंड जूम लिंक। ये हमें पैरामीटर्स चाहिए। मैं यहाँ पर नेम भेजता हूँ, यहाँ से ईमेल, यहाँ से हमारा नंबर, यहाँ पर हमारा डेट आएगा इस फॉर्मेट में, DDMMYY में, टाइम आया हमारा, व्हाट्सएप लिंक आया एंड जूम लिंक आया। ये सब मैंने यहाँ से सेंड कर दिया। आप यहाँ पर देखोगे कि ये फेच कर लेगा। लेट्स वेट। जी, ये हमारा फेच हो गया और मैंने यहाँ से इसको क्लोज करके रीनेम कर दिया सेंड डेटा टू ब्रॉडकास्ट। एंड ये वाला मेरा ऑप्टिन फ्लो का काम अब ख़त्म हो चुका। मैं यहाँ पर आऊँगा, मेरे पास डेटा भी आ चुका है। अब मुझे चाहिए ब्रॉडकास्ट फेच हुआ। अब मुझे चाहिए कि मेरा करंट टाइम क्या है। तो मैं जाता हूँ डेट एंड टाइम फॉर्मेटर पे एंड यहाँ से मैं करंट डेट एंड टाइम यूटीसी फॉर्मेट में निकालता हूँ। द मेन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ओवर हेयर इज़ कि सारा का सारा फ्लो जो हमारा चलेगा वो यूटीसी फॉर्मेटिंग में चलेगा। ये आपको कंसीडर करके याद रख के चलना होगा, राइट। अभी यहाँ पर मुझे क्या फॉर्मेट चाहिए एग्जैक्टली उसके लिए मैं पहले ही सॉर्ट कर लेता हूँ। मैं डिले देखता हूँ कि डिले अनटिल वाला जो हमारा स्टेप है वो किस फॉर्मेट में वर्क करते हैं। हम उसी फॉर्मेट का सारा लेके चलेंगे ताकि हमें किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत ना आए। मैंने डिले अनटिल लगाया। डिले अनटिल हमसे YY MM DD HH MM SS ये फॉर्मेट ले रहे हैं। मैं एक बार के लिए इस फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ से अब अपना डेट एंड टाइम फॉर्मेटर से अपना करंट टाइम निकालूँगा। अभी काफ़ी सारे स्टेप्स रहने वाले हैं यहाँ पर, तो मेक श्योर आप सारे के सारे स्टेप्स को देखो। ये हमारा यहाँ पर T आ रहा है, हमें T नहीं चाहिए। ये रहा YY MM DD HH MM SS और लास्ट में Z आ रहे हैं। तो लेट्स सी Z के बिना भी अगर ये देता है हमें तो लेट मी टाइप इट इन। नहीं, Z आएगा ही आएगा। चलो हम इसको पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा करंट डेट एंड टाइम आ गया। मैंने इसको रीनेम किया करंट डेट। देन अब मुझे इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी करना रहेगा, तो मैं वो भी करूँगा, यहीं से करूँगा। बट उससे पहले हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जो कि है हमारा करंट डेट जो निकला है उसके अंदर हम देख लेते हैं कि Z कैसे हटेगा, या हम यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला देख लेते हैं। पहले हम अब सब्ट्रैक्ट करते हैं टाइम को। हमारे पास करंट टाइम आ गया है और उसके अलावा हमारे पास जो वेबिनार का डेट एंड टाइम है वो नहीं आया है, तो हम वेबिनार का डेट एंड टाइम को भी अभी कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर मैं डेट टाइम फॉर्मेट करता हूँ। वेट सेकंड। ये रहा मेरा फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन। ये रहा मेरा डेट। मैंने डेट दिया है DDMMYY में, DDMMYY में, राइट, DDMMYY में। और मुझे ये चाहिए YYMMDD फॉर्मेट में। एंड फ्रॉम है हमारा कोलकाता एंड हमें चाहिए UTC में, तो ये हमने कन्वर्ट मारा। तो ये मेरा डेट एंड टाइम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये एक्चुअली सिर्फ डेट आया है तो ये दिक्कत देगा। एंड टाइम मेरा जो है वो 3 PM IST ऐसे करके लिखा हुआ है, तो हमें उसके अंदर भी आई बिलीव कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तभी यहाँ पर सही से हो पाएगा। या हम एक और चीज़ कर सकते हैं जो कि हमारा पूरे प्रोसेस को बहुत ईजी कर देने वाला है। मैं गूगल शीट्स पे जाता हूँ।
तारीख का मैं शीट्स पे जाता हूँ। हम क्यों ना इसको पूरे प्रोसेस को इजी करने के लिए करंट डेट या जो वेबिनार का डेट है उसका फ्लो यहीं से फैच करवा लें, हमें इतना एडिट करना ही नहीं पड़ेगा। मैं जी के बाद एक और कॉलम डालता हूँ यूटीसी फॉर्मेट का, एंड यहाँ पर मैं डालता हूँ हमारा वाई वाई MM DD, ये हो गया। देन स्पेस, देन हमारा टाइम था 3 PM है 15:00:00, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें पिछले वाले वेबबुक पर जाके वापस से डेटा भेजना पड़ेगा फैच करवा कर। यहाँ से हम ब्रॉडकास्ट फैच का रीकैप्चर करेंगे वेबबुक को, एंड अपना जो पहले वाला ओप्टिन वाला फ्लो था, ये वन टाइम थिंग्स है गाइस, एक बार इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। जी से की जगह हम H तक कॉलम ले रहे हैं, H तक कॉलम लेके हमारे पास वो फॉर्मेट आ गया, और सेंड डेटा टू ब्रॉडकास्ट के अंदर हम यहाँ पर UTC फॉर्मेट लिख के यहाँ पर अपना डेट एंड टाइम भी भेज देते हैं। ये रहा, सेंड किया मैंने। अभी आप यहाँ पर देखोगे कि न्यू रिस्पॉन्स आ जाएगा, रिस्पॉन्स भी आ जाएगा यहाँ पर। लेट्स वेट, ये सेव हो गया, यस ये भी आ गया UTC फॉर्मेट। तो मेरे पास अब जो मेरा करंट डेट है वो यहाँ से निकल गया, और जो मेरा वेबिनार डेट है वो वहाँ से निकल गया। तो ईजी है मेरे लिए, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, करंट डेट मेरे पास आ गया, वेबिनार डेट मेरे पास आ गया। अब मैं करंट डेट के हिसाब से आगे के जो टाइम है मेरे, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। जैसे कि सबसे पहले तो वो UTC, उसका फॉर्मेटिंग चेंज करना है, वो कोलकाता टाइम में है तो मेरे को UTC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग में गया, डेट एंड डेट फॉर्मेट, वेट अ सेकेंड, फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन। मैंने यहाँ पर अपना UTC फॉर्मेट दिया, मेरा फॉर्मेट ये है, यही चाहिए हमें, कोलकाता से इसे UTC में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है। यस, ये हमारा कन्वर्ट, वेट अ सेकंड, मुझे T नहीं चाहिए था ना यहाँ पर, मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, HHMMSS ये वाला चाहिए, सॉरी, ये रहा। ये मेरा अब टाइम कन्वर्ट हो गया है, YYMMDD एंड 9:30 प्लस 5:30 वुड बी 3, ओके। तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया है। इसका अब मैं डाल देता हूँ रीनेम करके वेबिनार डेट UTC, एंड ये करंट डेट जो मेरे पास आई थी, इसके अंदर आप देखोगे कि Z आ ही रहा है हमारे पास, विदाउट Z का ऑप्शन नहीं आ रहा है YYMMDD के अंदर। तो हमें ये Z वाले पार्ट को हटाना होगा, तो हम उसको भी अभी देख लेंगे कैसे हटेगा, इसका फॉर्मेटिंग ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अभी कर ही देता हूँ ताकि हमें बार बार सेम चीज़ों को रिपीट ना करना पड़े। मेरे पास अभी जो आया है डेटा, वो आया है YYMMDD इस फॉर्मेट में, और मुझे जो चाहिए है वो है YYMMDD HHMMSS में, एंड ये UTC में ही मेरे पास आया है और मुझे UTC के अंदर ही चाहिए। तो मैंने इसको सिंपली सेव किया, एंड नाउ यू विल सी कि वो मेरे पास से अब हट चुका है, जो +00 था वो वाला पार्ट हट चुका है। तो मैं यहाँ पर करंट टाइम UTC लिखता हूँ। अब मेरे पास करंट टाइम UTC और वेबिनार डेट UTC में आ गया है। नाउ आई विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द आवर्स। तो मैं यहाँ पर डेट एंड टाइम में चलता हूँ, यहाँ से मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टाइम करता हूँ। मेरा वेबिनार का जो डेट है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये रहा मेरा वेबिनार डेट। एक्सप्रेशन है यहाँ पर, मुझे अब क्या चाहिए, जो मेरा वेबिनार डेट है मैं पहले देखता हूँ कि मेरे पास मैसेजेस क्या क्या डेट्स के लिए अवेलेबल हैं। मेरे पास डे बिफोर वेबिनार अवेलेबल भी है या नहीं है, मेरे पास डे ऑफ वेबिनार्स ही अवेलेबल हैं। एक बार हम फिर भी इन्हें देख लेते हैं।
लेट मी यूटिलिटी सेट, ठीक है, फिल्टर्स नहीं है यहाँ पे। हम देख लेते हैं हमारे पास मैसेज क्या क्या अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर शेड्यूल कर देंगे। हमारे पास जो मैसेजेस अवेलेबल हैं हम उनको एक बार रिप्लेस करते हैं। हमारे पास है डे ऑफ वेबिनार 10 AM, इसको हम बंद करते हैं। 10 AM है हमारे पास, कहाँ गया ये रहा। 10 AM है हमारे पास 12 PM है हमारे पास, 2 PM है। 2 PM के अलावा हमारे पास बिफोर 15 मिनट्स है, दैट इज़ 2:45 PM हो गया हमारे पास। 3 PM हो गया जो कि लाइव वाला है, जो लाइव लिखा हुआ वो 3 PM है। देन ड्यूरिंग वेबिनार 20 मिनट्स है, तो वो हो गया 3:20 PM। अभी ये हमारे पास है। अब आप देखोगे कि जो 3 बजे वाला है उससे पहले 10 बजे ये मैसेज आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 3 और 2 5 घंटे पहले हमारा ये मैसेज जो है वो जाने वाला है। तो हम यहाँ पर ब्रॉडकास्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम -5 आवर्स लिखेंगे एंड हम अपने फॉर्मेट को वही रखेंगे। फॉर्मेट के अंदर कोई भी टाइप की छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम। टू एंड फ्रॉम हमारा सेम वही रहने वाला है। बार बार YYNMTD वाला उठा नहीं रहा। चलो एक बार ये डाल के देखते हैं, लेट्स सी क्या आता है। मैंने इसको सेव किया एंड यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा टाइम था 9:30 से हो गया 5:30। अब आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप GPT पे जाके इसको डाल लो, दिस टाइम इज़ इन UTC, व्हाट इज़ कोलकाता टाइम। ये सिर्फ मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ ताकि हमारे को क्रॉस चेक हो जाए। तो ये हमारा 10 बजे जो मैसेज जाना था वो टाइम हमारा आ गया, ठीक है। तो मैंने अब इसको फॉर्मेटिंग होने के बाद रीनेम किया DOW 10 AM। मैंने इसको क्लोन किया। नाउ नेक्स्ट मैसेज गोज एट 12। तो हमने अभी 5 घंटे घटाए थे, 2 घंटे और बच गए, तो हमारे 3 घंटे हमें घटानी है, मतलब 3 आवर्स हमें कम करने हैं। यहाँ पर 12 PM लिखा मैंने, DOW 12 PM। यहाँ पर 5 की जगह मैंने 3 लिखा, सेव किया। नाउ यू विल सी कि 6:30 का आ गया। पहले हमारे पास 4:30 आ गया था, अब 6:30 आ गया। यहाँ पर देखो 4:30, दिस इज 6:30, ऑटोमेटिकली 12 PM हो गया। 12 PM के बाद हमारा जाना है 2 PM पे, तो 2 घंटे और हमें ऐड करने हैं, 1 घंटा ही सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने रीनेम किया 2 PM। यहाँ पर हमारा सिर्फ 1 आवर माइनस होने वाला है, मैंने 1 आवर सब्ट्रैक्ट किया। देन हमारा 15 मिनट्स बाद जाने वाला है, तो मैंने इसको क्लोन किया एंड आई रीनेम्ड इट, जो कि 2:45 PM पर जाएगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टाइम की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, डिले शेड्यूलिंग ये सब हमारा पेंडिंग है, तो हम वो भी करने वाले हैं। 2:45 पे जो जाना है उसके लिए हमें 15 मिनट्स माइनस करने हैं, तो मैंने -15 मिनट लिखा। लेट्स सी अभी क्या आता है। -15 मिनट हो गया ये। 15 मिनट्स माइनस करने के बाद मुझे जो वेबिनार टाइम है उसी पे भेजना है, तो मैं करंट टाइम को ही UTC में उठा के वहाँ डाल दूँगा, तो वो सॉर्टेड है। देन हमारा आ जाता है ऐड करना, क्योंकि हमें ड्यूरिंग वेबिनार भी भेजना है, तो मैंने इसको रीनेम किया और इसको मैंने 3:20 PM किया। एंड यहाँ पर वी विल हैव टू ऐड 20 मिनट्स, तो मैं माइनस की जगह प्लस करूँगा एंड इसको 20 करके मिनट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 9:30 से 9:50 हो गया, राइट। तो अभी हमारे पास सारा का सारा टाइम का फॉर्मेटिंग जो है वो UTC के अंदर हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट टास्क दैट वी हैव टू डू इज़, हमें इस सबको रूट करवाना है, कंपेयर करवाना है, देन हमें मैसेजेस भेजना है।
अब रूट और कंपेयर क्यों करवाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मानिए कि हमारे पास जो वेबिनार का रजिस्ट्रेशन है, हमारे 12 बजे के बाद सेम डे ऑफ वेबिनार के, मतलब हमारा कल वेबिनार है 4 अगस्त को, 12 बजे के बाद कोई मैसेज कोई लीड हमारे पास आती है तो उसको ये मैसेज नहीं जाना चाहिए 10 AM और 12 PM वाला। तो इसलिए हम करंट टाइम को वेबिनार डेट एंड जो हमारा डे ऑफ वेबिनार का वो टाइम है उससे कंपेयर करवाएंगे। अगर उससे वो कम होगा तभी वो उस पाइपलाइन में शेड्यूल होगा, अदरवाइज वो वहाँ पर शेड्यूल ना होके नेक्स्ट वाले में शेड्यूल होता रहेगा। तो यहाँ पर हमने राउट लगाया। तो मेरा पहला रूट है, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया। अगर मेरा करंट टाइम जो है वो लेस देन डे ऑफ वेबिनार 10 AM पे है, जो कि ट्रू आएगा हमारे केस में। मैं इसीलिए सेव एंड सेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि हमारा जो अभी का टाइम है वी आर शेड्यूलिंग दिस एट 3 अगस्त 2:06 PM, तो वो अभी आने वाला है कल का 10 बजे, तो ये ट्रू आएगा। अगर हम कल कर रहे होते तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है हमारे पास। तो ये ट्रू हो गया। देन मैंने इसको रीनेम किया। ये है हमारा डे ऑफ वेबिनार 10 AM तक का फिल्टर। देन हम यहाँ पर डिले लगाएंगे, एट टाइम डिले अंटिल डे ऑफ वेबिनार हमारा 10 AM वाला हम यहाँ पर करेंगे। वेट सेकेंड, कुछ गड़बड़ है, ये टाइम नहीं उठाया इसने, ये रहा टाइम। अब मैंने इसको उस पर्टिकुलर टाइम तक डिले करवाया। डिले करवाने के बाद मैं यहाँ पर वेबिनार लीड सब का मैसेज चिपका दूंगा, एक मैसेज शेड्यूल कर दूंगा। एग्जीक्यूट करेंगे हम API कैंपेन को। यहाँ पर हमारे API कैंपेन ऑब्वियसली नहीं बने हुए हैं तो हम अब बनाएंगे डे ऑफ वेबिनार 10 AM, डे ऑफ वेबिनार 10 AM। इमेज जाने वाली है इसके साथ, अभी कौन सा इमेज जाता है वो तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, बट लेट्स सी हम कोई भी एक बार चिपका देते हैं। ये 3 बजे चला जाएगा 1 आवर वाला, ये 15 मिनट्स पहले चला जाएगा, ये लाइव होने पे चला जाएगा। 3 में से सॉर्टेड हम ये वाला इमेज लगा देते हैं और नेम scheduled at time and then third is zoom link। ये हमने ब्रॉडकास्ट बनाया, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया। you'll find ऑटोमेटिकली कैंपेन्स फैच हो जाएंगे। डे ऑफ वेबिनार 10 AM फैच हो गया। मैंने यहाँ पर टेल डाला, जो हमारे पास नंबर आया है वो डाला। ठीक है, मीडिया हम अपनी URL पेस्ट किया। मीडिया का नाम मैंने दे दिया डे ऑफ वेबिनार 10.jpg। पहला पैरामीटर था हमारा नेम, देन था हमारा टाइम, उसके बाद था हमारा जूम लिंक। तो ये मैंने तीनों सेव कर दिए। अभी हमारा देखोगे क्या किया है हमने, मैं पूरा एक बार गो थ्रू करवाता हूँ। हमने करंट डेट निकाला, करंट डेट को UTC फॉर्मेट किया, देन वेबिनार डेट निकाला, वेबिनार डेट के अकॉर्डिंग हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अपना वेबिनार के अकॉर्डिंग टाइम निकाला, देन रूट करवाया कि क्या अभी का टाइम हमारे उस शेड्यूल टाइम से ज़्यादा है या कम है, उसके बेसिस पे हमने डिले लगा के कैंपेन शेड्यूल करवा दिया। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन नाउ। हमें ये सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा जो काम है वो क्लोन करना है और हमें आगे बढ़ना है। डे ऑफ वेबिनार 10 हो गया। ये क्या चाहते हैं, स्टेप नल नट इन द वर्कफ्लो। चलो ये पढ़ा है, हम बाद में देखेंगे इसका। देन मैं कर रहा हूँ 12 PM के लिए डिले अंटिल 12 सेव
यहाँ पर कंडीशन चेक हम करवाना भूल ही गए, तो हम वो चेक करवाते हैं। 12 PM सेव, एंड देन जो 12 PM वाला मैसेज भी बनाना है, TOW 12 PM, TOW 12 PM। इमेज इस बार ये वाली लगा देंगे हम, नेम एंड जूम लिंक। तो हमने अभी डे ऑफ वेबिनार 12 PM का कैंपेन बना दिया। यहाँ पर हम वेबिनार लीड्स हब के अंदर जाएंगे, एक बार इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद हुआ नहीं, ये 12 PM वाला कैंपेन पिक करेंगे। जो हमने मीडिया फाइल अभी नहीं लगानी है उसका लिंक हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, डे ऑफ वेबिनार 12 PM, एंड यहाँ पर सिर्फ नेम और जूम लिंक जाने वाला है, तो उसको सेव कर देंगे। देन इसके बाद आई एम नॉट श्योर वाई ये डिलीट नहीं हो रहा है हमारा बार बार, तो ये करेंगे, चलो कैसे ना कैसे तो करेंगे। जी, मैं इसको क्लोन करता हूँ। 12 PM हो गया, नेक्स्ट टास्क इज 2 PM, तो मैंने इसको रीनेम किया 2 PM। सारा जो हमने अभी तक किया है वो सभी स्टेप्स हम एक टाइप से रिपीट ही कर रहे हैं, एंड वो हो जाने के बाद हमारा सारा जो वर्क है, जो हमारा फ्लो है, वो सॉर्ट हो जाएगा। एक बार की मेहनत है गाइस, जस्ट डू इट वंस, एंड सिर्फ शीट्स पे चेंजेस करो और आपका सारा का सारा टास्क जो है वो फ्यूचर में ऑटोमेट हो जाएगा। देखो वेबिनार 2 PM, 2 PM वाला 3 बजे वेबिनार है, तो 1 घंटे पहले वाला हो गया ये, तो वो आई बिलीव 1 घंटे पहले वाली वीडियो इमेज ये रही। तो मैंने इसका लिंक भी कॉपी किया, नेम लिया एंड वन लिंक लिया, यहाँ से मैंने डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने के बाद आई विल गो टू वेबिनार लीड्स, रिफ्रेश दिस, एंड यहाँ पर नए डेटा में से यहाँ पर ये चेंज किया, इसको 2 कर दिया, नेम और लिंक ही जाने, एंड कॉपी पेस्ट कर दिया। देन मैंने इसको क्लोन किया। नेक्स्ट मेरा 2:45 पे जाने वाला है, तो मैंने यहाँ से टाइम 2:45 फेच किया, 2:45 को सेव किया। डिले मैंने 2:45 तक करवाया। अब यहाँ पर डिले करवा देने के बाद मैं 2:45 का भी एक टेम्पलेट यहाँ पर बना दूँगा। वेबिनार बिफोर 15 मिनट्स, एंड ये रहा मेरा 15 मिनट का लिंक, आई बिलीव। लेट्स जस्ट वेट। यस, 15 मिनट्स एंड जूम लिंक। और यहाँ पर मेरा ये 2:45 है, लेट्स जस्ट रीनेम इट ताकि हमसे कोई गलती ना हो। वेबिनार लीड्स हब के अंदर गए, इसको रिफ़्रेश किया एंड 2:45 के लिए इसको शेड्यूल कर दिया, नेम एंड लिंक। देन इसके बाद लास्ट जो था वो था ड्यूरिंग वेबिनार जाने वाला। क्योंकि ये ऊपर वाला मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले के अंदर ही इसको मैं ड्यूरिंग वेबिनार का बना दूँगा। एंड हमारे जो ये वाले हैं इनको एक बार ऊपर शिफ्ट करता हूँ। आई डोंट नो वाई पेबली ने ये चेंज किया UI, बट लास्ट UI वॉज मच बेटर। ये ऐसे ठीक है। फिल्टर विंडोज, मेरा करंट टाइम इज लेस देन 3:20। कंटिन्यू। वेट, एक लाइव पे भी तो जाना है,
तो उसके लिए फिल्टर की रिक्वायरमेंट भी तो रहेगी। तो करंट टाइम इज लेस देन वेबिनार डेट, सेव। इसका नाम हो गया हमारा डे ऑफ वेबिनार PM। देन हमने डिले लगाया, वेबिनार डेट तक का हमने डिले यहाँ पर लगा दिया। एंड देन हमने वेबिनार लीड सबसे व्हाट्सएप मैसेज शेड्यूल कर दिया। यहाँ पर हम लाइव का एक कैंपेन बना देते हैं। तो लाइव RBI लिंक्स ऑन यहाँ पर एक का कुछ लिंक आ गया। वी आर लाइव, कॉपी, सिलेक्ट, डिप्लॉय, वेबिनार लीड्स तक सिलेक्ट कर देंगे। There's something wrong with Fably, I believe, वो क्लिक नहीं हो रहा है। हम ट्राई करते हैं, हो गया। एग्जीक्यूट API कैंपेन एंड यहाँ से ये मैंने सिलेक्ट किया लाइव, यहाँ से नंबर, यहाँ से मेरा लिंक live.jpg, यहाँ से मेरा नेम और नेम एंड जूम लिंक जाएगा, सेव। एंड इसके बाद मेरा ड्यूरिंग वेबिनार वाला भी जाना है, तो आई जस्ट क्लोन्ड दिस एंड हम ड्यूरिंग वेबिनार वाले को भी लगा देते हैं। एंड देन आई बिलीव वी आर सॉर्टेड। ड्यूरिंग वेबिनार का टाइम डिले एंटिल ड्यूरिंग वेबिनार का टाइम एंड ड्यूरिंग वेबिनार जो जाना है ड्यूरिंग वेबिनार DW 20 मिनट्स। इमेज कौन सा जा रहा है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। आई बिलीव ड्यूरिंग वेबिनार जाने के लिए कोई इमेज हमारे पास है नहीं यहाँ पर, तो यस हमारे पास कोई इमेज नहीं है। कहीं आगे देखता हूँ इमेज कैसा है, यही वाला इमेज लगा देते हैं। नेम्स मैं एक बार के लिए यहाँ पर यही इमेजेस लगा रहा हूँ। आई जस्ट चेंज इट ताकि क्लाइंट का फ्लो सही से बना रहे। एंड एक बार हम यहाँ पर इनको यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो लर्निंग है वो इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण ना रुके। ड्यूरिंग वेबिनार में नेम एंड लिंक जा रहा था, सेव। अभी आप देखोगे ये काफ़ी बड़ा सा थोड़ा फ्लो बन गया है। मैं पूरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको वन बाय वन। हमने ओप्टिन फ्लो बनाया, ओप्टिन फ्लो में डेट एंड टाइम फैच करवाया और हमारे ब्रॉडकास्ट ऑटोमेशन वाले वेबहुक पर यहाँ से नेम, ईमेल नंबर, वेबिनार डेट, टाइम, व्हाट्सएप लिंक, जूम लिंक, UTC फॉर्मेट में टाइम, वो सब भेज दिया। ओप्टिन के अंदर गूगल शीट पे डेटा जा रहा है, जूम पर डेटा जा रहा है, वेबिनार लीड सब में रजिस्ट्रेशन हो रहा है और मैसेज जा रहा है नंबर 1। एंड ब्रॉडकास्ट वाले में हमने करंट डेट निकाला, उसको UTC फॉर्मेट किया, वेबिनार डेट को UTC फॉर्मेट किया। देन वेबिनार डेट के अंदर हमने टाइम को सब्ट्रैक्ट और ऐड करके अपने शेड्यूल्ड टाइम के अंदर लाई। देन हमने रूट लगाया कि हमने देखा कि हमारा जो करंट टाइम है वो शेड्यूल्ड टाइम से ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो हमने उस टाइम तक डिले करवा के मैसेज भेजा, अगर ज़्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिकली ही उस रूट के अंदर नहीं आएगा और आपका सारा का सारा ब्रॉडकास्ट का काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसके अंदर हमने अपना लैंडिंग पेज का ऑटोमेशन बनाया, थैंक यू पेज के रीडायरेक्ट का ऑटोमेशन बनाया, हमारे गूगल शीट के ऑटोमेशंस को यूज़ करके हमने लीड्स का ऑटोमेशन बना लिया, व्हाट्सएप मैसेज का ऑटोमेशन बना लिया और सारे के सारे रिमाइंडर्स को हमने ऑटोमेट कर दिया। अभी इफ़ यू वांट टू क्रिएट द सेम फ्लो फॉर योरसेल्फ देन यू मे क्लोन इट। आपने लर्न किया है, रिवॉच द वीडियो एंड डू इट फॉर योरसेल्फ।
or if you want us to do it with you or do it for you, then we are sharing our number below. Just contact us and we will reach out to you, and आपके सारे के सारे flows हम ऐसे ही बना देंगे. इफ़ देयर समथिंग कस्टमाइजेबल, मेटा से लीड्स आ रही है, मेटाफोन के थ्रू लीड्स आ रही है, रेजर पे का कुछ इन्वॉल्वमेंट है या पेमेंट गेटवे का इन्वॉल्वमेंट है, इफ एल्स लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, जस्ट लेट अस नो एंड आपके सारे के सारे ऑटोमेशंस इसी तरीके से हम स्मूथ कर दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.